So guys, I welcome you all for day 2 का ट्रेनिंग. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. कल हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट देखा था. ठीक है, जहां पे हमने कल इंडेक्स को समझा था, कल हमने स्टॉक को समझा था, कल हमने म्यूचुअल फंड्स को समझा था. ठीक है, सारी चीजों को देखने के बाद में आज हम देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में डेटा एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, कि डेटा हमें कैसे हेल्प करता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, चलो. तो गाइज, अभी मैक्सिमम टाइम जो आप डेटा यूज करने वाले हो ना, ठीक है, दैट इज टेक्निकल डेटा, टेक्निकल डेटा एंड इकोनॉमिक डेटा. ठीक है, अभी गाइस मैं मैक्सिमम इन दो चीजों पे क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं अभी, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस टू थिंग्स. इसके पीछे का रीजन क्या है पता है गाइस? पूरा आपका ट्रेडिंग इसी के ऊपर डिपेंडेंट है. पूरा आपका ट्रेडिंग इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इन दो डेटा के ऊपर. अभी अगर एक बात पूछूं मैं आपको गाइस, अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन सब चीजों में? आपका टेक्निकल एनालिसिस. फिर चाहे आप यहां पे स्कैल्पिंग करो या फिर आप प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करो. एवरीवन, ये सबको समझ में आया अभी? ये वाला पार्ट जो मैंने बताया, स्कैल्पिंग क्या है हमने कल डिस्कस किया था, डायरेक्शनल क्या है हमने कल डिस्कस किया था. एवरीवन, तो टेक्निकल डेटा में हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली? टेक्निकल डेटा में अगर मैं देखूं, हम लोग देखते हैं प्राइस का बिहेवियर. अगर मेन में बात करूं, प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का बिहेवियर हम देखते हैं. अभी यहाँ पे भी गाइज प्राइस के बिहेवियर को समझने का ना बहुत अलग अलग तरीका है. कोई चार्ट पैटर्न यूज करता है, कोई लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, कोई लोग कैंडल स्टिक यूज करते हैं, कोई यूज करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो गाइस ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं मार्केट के प्राइस बिहेवियर को समझने के लिए. ठीक है एवरीवन, एआई नहीं, अभी हम पूरा मैन्युअली बात करेंगे गाइस. जैसे सुनील कह रहा है एआई, अभी एआई को डेटा देता कौन है? एवरीवन, मुझे एक बात बताओ. मैं मानता हूं आजकल एल्गो ट्रेडिंग, एआई, ये सारी चीजें हैं, बट मुझे एक बात बताओ गाइस, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या एआई जो भी इंफॉर्मेशन को सोर्स कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, वो इंफॉर्मेशन का सोर्सिंग कहाँ से हो रहा है? इंटरनेट से हो रहा है. इंटरनेट को वो डेटा को दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं. तो मैं मान लेता हूँ गाइस, एआई आपका काम एक बार अच्छे से करेगा, दूसरी बार अच्छे से करेगा, तीसरी बार अच्छे से करेगा, बट देयर विल बी अ टाइम गाइस कि एआई भी गलत हो जाएगा. आप समझो, क्योंकि एआई को जो डेटा दिया है वो हमने ही दिया है, एआई को जो रीडिंग्स दिए हैं वो हमने ही दिए हैं. एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली. जल्दी से मुझे रिप्लाई करो. हाँ, अभी कैसा होगा पता है गाइस? देखो, अगर आप चीजों को ऑटोमेट करना चाहते हो तो फिर हाँ, वहां पे आप एआई यूज करो, मना नहीं कर रहा हूं. एनालिसिस करना है, वहां पे आप एआई यूज करो. बट एट द एंड गाइस, एक ट्रेडिंग करने के चक्कर में आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है. एवरीवन, ह्यूमन इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. एंड ट्रस्ट मी गाइस, अभी इवन इनफैक्ट अगर आप देखो कि सेबी खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रहा है. लोग एल्गो के नाम पे, लोग एल्गोरिदम ट्रेडिंग के नाम पे कितना स्कैम कर रहे हैं. अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, उसके बाद में गाइस अगर मैं इकोनॉमिक डेटा की बात करूं यहाँ पे,
अगर मैं इस चीज की बात करता हूँ गाइस यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, ग्लोबली कौन सी करेंसी ज्यादा यूज होती है, बताओ जरा मुझे। विच करेंसी इज यूज्ड मैक्सिमम अक्रॉस द ग्लोबल फॉर डीलिंग? यूएसडी। परफेक्ट, दैट मीन्स हमें यूएस के इकोनॉमिक डेटा का भी बहुत अच्छा खासा असर गिरता है हमारे इंडियन, नॉट ओनली ऑन इंडियन मार्केट। ओके, मुझे एक बात बताओ गाइस, यूएसए का जो मार्केट है, ठीक है, यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है, हाँ, अंडरस्टैंड क्या उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे या चाइना मार्केट पे या ऑस्ट्रेलियन मार्केट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए जरा मुझे, एवरीवन। होता है, राइट? बिकॉज ग्लोबली डील तो उसी चीज से हो रही है ना। तो गाइज अगर मैं इकोनॉमिक डेटा की बात करूं ना, तो अगर मैं पहले इंडिया की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, निखिल आई विल आंसर, निहाल आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, तो इकोनॉमिक डेटा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इकोनॉमिक डेटा की बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं पहले अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने इंडिया के इलेक्शंस का डेटा। इलेक्शन इवेंट हो गया अपना, अपना बजट का इवेंट हो गया, हर क्वार्टरली अपना जो जीडीपी का इवेंट आता है, एवरी टाइम जो अपना इन्फ्लेशन का रिपोर्ट आता है, इन्फ्लेशन का डेटा हो गया। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? इसी के साथ में अगर मैं यूएस की बात करूँ, सेम गोज विद, गाइस एक चीज तो लिखना भूल गया यहाँ पे, अपने आरबीआई की मीटिंग्स, जिसको हम कहते हैं फेड मीटिंग, सॉरी, रेपो रेट मीटिंग कहते हैं, फेड मीटिंग तो यूएस को कहते हैं। ठीक है एवरीवन, यस, मॉनेटरी पॉलिसीज, राइट जिग्नेश, परफेक्ट। अभी गाइस देखो, सेम चीज यूएसए में भी है, सेम चीज यूएसए में भी होता है, सेम डेटा यूएसए का भी आता है। यूएसए में अभी आज जो डेटा आने वाले है guys, आज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आज जॉब्स क्लेम का डेटा आने वाला है यूएसए का। देखते हैं अभी उसका भी क्या इम्पैक्ट देता है मार्केट में। यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, यूएस की फेड की मीटिंग, वहां की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, हाँ, फेड रेट कट, यस राहुल, परफेक्ट। गाइस अभी ये फेड कट एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है पता है आपको, ऑल ऑफ यू? ये फेड कट, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स, ये सारी चीजें क्या है, इनका इम्पैक्ट क्यों है इतना सब कुछ हमारे इस पे, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, नहीं टैरिफ नहीं, टैरिफ नहीं जिग्नेश, मुझे एक बात बताओ गाइस, बैंक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या इकोनॉमी में? एवरीवन आप लोग मुझे बताओ, अभी हम यहाँ पे ट्रेड को, ट्रेडिंग वाले पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड, डज बैंक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग पार्ट, बैंक्स? हाँ, अगर मैं मैक्सिमम देखो गाइस, ट्रेडिंग अगर आप करने जा रहे हो ना, मैक्सिमम इन्फ्लुएंशियल आपका 33% इन्फ्लुएंस आता है आपका फाइनेंस के सेक्टर से। कितना? 33%। आप निफ्टी 50 के इंडेक्स को उठा के देख लो, 33% इंडेक्स शेयरिंग इज गिवन बाय बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंस स्टॉक्स। समझो मेरी बात आप लोग गाइस, आप लोग ओपन में दिखाता हूं, प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं आपको, रुको। 50 स्टॉक्स हैं गाइस निफ्टी 50 में, कितने हैं टोटल? 50 स्टॉक्स। अभी स्टार्टिंग देखो, पहला ही आ गया, एक्सिस बैंक आ गया, बजाज फाइनेंस आ गया आपका, उसके बाद में आप देखो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक आ गया आपका, उसके बाद में आप देखो आईसीआईसीआई बैंक आ गया आपका, उसके बाद में आप देखो जियो फाइनेंस आ गया, कोटक बैंक आ गया, एवरीवन। उसके बाद में आप देखोगे और क्या है आपका यहाँ पे, श्रीराम फाइनेंस आ गया, एसबीआई बैंक आ गया, उसके बाद में देखो और क्या है, बस इतने। समझ में आ रहा है? 33% का शेयरिंग दे रहा है ये। और उसमें भी कल मार्केट ज्यादा गिरने का रीजन ये था कि कल कोटेक ज्यादा गिरा था, 7% कोटेक का प्राइस नीचे आया था, कोटेक बैंक का प्राइस, एवरीवन।
ये पूरा क्लियर हुआ अभी सबको? ऑल ऑफ यू एक बार रिप्लाई करो यार जल्दी से चैट बॉक्स में, एवरीवन प्लीज। तो यप, तो अगर इनके रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो डेफिनेटली गाइस वो भी मार्केट में बहुत ही हेल्प करती है हमें। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं ना गाइस, तो मॉनेटरी पॉलिसी में पता है क्या होता है? अपना आरबीआई बैंक को लोन देता है। आपको क्या लगता है बैंक के पास पैसा इतना सारा कहां से आता है? क्या हमारे डिपॉजिट्स के वजह से? हाँ, क्या हमारे सेविंग्स की वजह से? क्या हमारे एफडी की वजह से? नहीं गाइस, नॉट एट ऑल। बैंक को भी लोन मिलता है आरबीआई से, और बैंक को आरबीआई से जो लोन मिलता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज से मिलता है। ठीक है, तो वो परसेंटेज को हम लोग गाइस कंसीडर करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि अगर बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है आरबीआई को, तो जो कंज्यूमर लोन है बैंक उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अगर बैंक को मिल रहा है लोन 5% से, तो बैंक हम कंज्यूमर को लोन कितने से देगा? 7%, 8% से। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? मतलब अभी हाल फिलहाल अगर आप लोग देखोगे लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में इन लोगों ने रेट कट्स किए थे, उससे क्या इंपैक्ट हुआ? होम लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो गए, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो गए, एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो गए, मोटर व्हीकल के इंटरेस्ट रेट कम हो गए। एवरीवन समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? हेलो गाइस, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। हाँ, क्लियर है सब कुछ अभी ये वाला पार्ट? ज्योति मैम आरबीआई। तो सिमिलरली अगर गाइस आप लोग देखोगे ना यहाँ पे यूएस के बैंक्स को लोन देता है वहां का फेडरल फेड। ठीक है, अगर वहां के बैंक्स को इंटरेस्ट रेट ज्यादा भरना पड़ेगा तो डेफिनेटली गाइस यूएस मार्केट में इंपैक्ट आएगा, उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे भी आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इकोनॉमिक डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। गाइस आपका टेक्निकल एनालिसिस कितना भी सही रहने दो, बट अगर आपने प्रॉपर इकोनॉमिक डेटा को नहीं फॉलो किया, आपका एनालिसिस आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ गाइस, हम लोग जब काम करते हैं ना मार्केट में, टचवुड मैं एक बोलूंगा, माय एनालिसिस इज लाइक ऑलमोस्ट 60-70% एक्यूरेट है। माय एनालिसिस 60-70% एक्यूरेट, बट फिर भी मैं खाली एक ही चीज बोलता हूँ गाइस, मार्केट में आप लोग चीजों को 50-50 लेके चलो, 50%। और अगर कोई आके आपको बोल भी रहा है ना, बॉस मेरे पास आ ट्रेड करने के लिए मैं तुझे दे रहा हूँ 90% एक्यूरेसी, मतलब अगर 10 कॉल दूंगा 10 कॉल में से 9 कॉल्स मेरे सक्सेस जाएंगे, उसको हाथ जोड़ना, नारियल देना, भाग जाना वहां से। क्योंकि वो अपना 10 कॉल 9 कॉल सक्सेस करने के चक्कर में आपके बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस भी लेगा आपसे वो। मुझे एक बात बताओ गाइस, एक सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूं मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं, मेरे 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड सक्सेस हुए, 5 ट्रेड के छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और एक ट्रेड में बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कौन सा मेरे लिए बेनिफिट है गाइस? एक ट्रेड में बड़ा स्टॉप लॉस होना मेरे लिए बेनिफिट है, कि 5 ट्रेड में छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होना बेनिफिट है? बताओ जरा मुझे। एटलीस्ट आपका कैपिटल तो बच रहा है आपके पास, आप अपने कैपिटल्स को बाकी ट्रेड के लिए रेडी कर सकते हो ना। अगर मैं एक ही ट्रेड को पकड़ के बैठूं, जो मैंने पोजीशन लिया है, अगर मैं वो एक ही ट्रेड को पकड़ के बैठता हूं कि यार यहां से प्राइस जाएगा ऊपर, एटलीस्ट मेरे बाइंग प्राइस तक आ जाए, एटलीस्ट यहां तक आ जाए, गलत है गाइस ये चीज, वो काम ही नहीं करेगा मेरे लिए, काम ही नहीं करेगा वो चीज गाइस। अंडरस्टैंड? ये मैं क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को? Nihal, sir, technical data analysis is our thinking and economic data is market data. Nihal, देखो economic data yes it is market data, but technical data ये अपना thinking partially बोल सकते हो, because वहां पे क्या हो रहा है, हम बहुत सारे की पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं। अगर गाइज आप लोग मुझे पर्सनली पूछोगे, ठीक है, what my concern is, I personally focus on support and resistance. मैं इसी के बेस पे गाइस अपने मार्केट के लेवल्स एडवांस में प्लान करता हूं। दिस पर्टिकुलर thing helps me to plan my levels in advance in market. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? देखो ऐसे दो लाइंस होती हैं, प्राय जैसे आपका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, ये एरिया है आपका सपोर्ट का एरिया,
ये एरिया है आपका रेजिस्टेंस का एरिया। ये तो मैंने भी आपको एकदम सिंपल में बना के दिखा दिया, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट इजी गाइस। आपको ऐसे प्राइस पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं जहां से प्राइजेस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिए हैं। आपको ऐसे प्राइस पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं जहां से मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिए हैं ऊपर जाने के टाइम में। मतलब आपको रिवर्सल ढूंढना आना चाहिए कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट कहां से रिवर्सल लेगा। गाइस सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूं अभी? ये प्रैक्टिकली देखने वाले हम सारी चीजें। एंड गाइस देखो, ये इकोनॉमिक डेटा हो गया, ये सारी चीजें हो गया ना, ये तो आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। मनी कंट्रोल हो गया आपका, ये आपका ये क्या बोलते हैं, मार्केट वॉच हो गया, आपका investing.com हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को प्रॉपर यहां से मिलेंगी। जो भी आपका इकोनॉमिक डेटा रहता है वो सारी चीजें। हाँ, इन्फ्लेशन डेटा अमन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन डेटा मतलब महंगाई, ठीक है। और ये टेक्निकल डेटा, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर, ये गाइस ये सारी चीजें तो आप लोग अपने एंजल वन के एप्लीकेशन में ही देख लोगे। यहाँ पे ये सारी चीजें तो आप यहाँ पे ही देख लोगे। कोई भी एक रैंडम स्टॉक उठा लो, यहाँ पे आप लोग देखो, चार्ट पे क्लिक करो, प्रॉपर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये एवरीवन सबको समझ में आया? गाइस देखो, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग प्रॉपर सीखने वाले हैं, अंडरस्टैंड। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर सीखेंगे। पता है गाइस नॉर्मली क्या होता है, मैं डे 2 के टाइम पे ना सीधा मैं ये बता था कि डेटा ड्राइव कैसे होता है, ऑप्शन का डेटा, कॉल ऑप्शन किसे कहते हैं, पुट ऑप्शन कैसे कहते हैं। देन व्हाट आई थॉट वाज कि वो तो चलो बेसिक चीजें हैं, वो तो मैं लास्ट में भी कवर कर लूंगा। लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के लिए टाइम देना ज्यादा जरूरी है। सही बोल रहा हूं मैं एवरीवन? डू यू गाइस अग्री विथ माय दिस स्टेटमेंट? मुझे टेक्निकल एनालिसिस पे टाइम देना ज्यादा जरूरी है कंपेयर कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कॉल ऑप्शन कैसे काम करेगा, पुट ऑप्शन कैसे काम करेगा। मेन मैं आपको ये चीज बताऊं कि कौन सा स्टॉक कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे जाएगा, ये हमें कैसे प्रिडिक्ट करना है, हम ये प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढ के निकालें। हमारा मेन फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। हाँ, तो आई विल डेफिनेटली गाइस, देखो मेरा वही तरीका है कि मैं उसी पे ही काम करूंगा। तो अभी फिलहाल बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है, राइट? ये सारे जो अलग अलग कैंडल्स हैं, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, प्राइस हो गए, बीच में जो टूल्स वगैरह ओपन है, ठीक है। ये सारी चीजों को हमें समझना है, राइट एवरीवन? हाँ, समझ मैं सही बोल रहा हूँ ऑल ऑफ यू? एम आई ऑन राइट ट्रैक? हाँ, तो आज हम लोग इसी को ही समझते हैं गाइस पहले, ठीक है। उसके बाद में मैं अभी आज क्या करूंगा, मैं आप लोगों को पहले कैंडल स्टिक का ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्चुअली ये चार्ट कैसे काम करता है पूरा, ठीक है। ये कैंडल्स को रीड करने का तरीका क्या है, बेसिक सा वो समझा देता हूं मैं आप लोगों को। एंड पोस्ट दैट फिर मैं आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में सिखा दूंगा, राइट? इट्स अ डन डन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस एवरीवन। सही रहेगा ये हम सबके लिए, ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो गाइस अभी देखो, टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं बात करूं, एंटायर टेक्निकल एनालिसिस इन डिवाइडेड ओनली टू थिंग। पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपके दो चीजों में डिवाइडेड है। एक है आपका डिमांड और एक है आपका सप्लाई। एंड गाइस देखो, मार्केट में खाली दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। या तो आपका प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, या तो आपका प्राइस ऐसे नीचे आएगा, दैट्स इट। इसको हम साइडवेज कहते हैं, मतलब ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ना तो प्राइस नीचे आ रहा है। एवरीवन, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, बैंकिंग स्टॉक्स में आपको ज्यादातर मूवमेंट कब देखने मिल सकता है, मुझे बताओ जरा। एक एक रैंडम क्वेश्चन है गाइस, देखिए एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बैंकिंग स्टॉक्स हो गया, या अगर मैं किसी भी बैंकिंग स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ मैं, तो व्हाट डू यू थिंक, मुझे ज्यादा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए कम है? हाँ, डिमांड बढ़ेगी तब, मैं समझ गया। न्यूज, परफेक्ट राहुल। एक तो न्यूज हो गया, मतलब इमेजिन कर लो कि अगर किसी बैंक के अच्छे रिजल्ट्स आ गए, किसी बैंक ने अच्छा रेवेन्यू पोस्ट किया, किसी बैंक ने अच्छा, एक सेकेंड ना गाइस,
हाँ, किसी बैंक ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, किसी बैंक ने अच्छे रेवेन्यूज दिखा दिए, तो डेफिनेटली गाइस उस पर्टिकुलर सेक्टर को हेल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ जरा मुझे एवरीवन। हेलो, कल हम बात कर रहे थे सेक्टर के इंडेक्स के बारे में, मुझे एक बात बताओ फिर से, बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते गाइस, अभी टोटल 12 बैंक है गाइस बैंक निफ्टी में, ठीक है, टोटल 12 बैंक्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर, सी दिस, एवरीवन, हाउ मेनी बैंक्स वी हैव, टोटल 12 बैंक्स, ओके। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर इनमें से कोई भी अच्छा बैंक रहेगा, मैं कैनरा बैंक फेडरल बैंक की नहीं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग बैंक लाइक एक्सिस बैंक हो गया, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इंडसइंड हो गया, कोटक हो गया, एसबीआई हो गया, मैं इन बैंक्स के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस, अगर इनमें से बैंक्स ने अगर अच्छा सा कोई रिजल्ट पोस्ट किया है या कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज आया है, तो क्या लगता है गाइस ये पूरे इंडेक्स को लेके चलेगा या नहीं चलेगा अच्छे से, एवरीवन गाइस बताइए मुझे। डिमांड बढ़ेगी, वेरी गुड, परफेक्ट। तो बेसिकली गाइस, आप जब कभी भी ट्रेड करने जाओगे ना, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप एक बेसिकली अपने वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स को ऐड करके रख देना, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अभी जैसे एच डी एफ सी है, ये निफ्टी का भी हिस्सा है और बैंक निफ्टी का भी हिस्सा है, एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। इसी के साथ में गाइज आप रिलायंस को भी अपने एक वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना, एच डी एफ सी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इसके बाद में आप आईसीआईसीआई बैंक ले लो, आप एसबीआई बैंक ले लो, आप यहाँ पे कोटक बैंक ले लो, आप यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लो, ज्यादा नहीं है गाइस, एक 10 स्टॉक का नाम है, उसका एक लिस्ट बना के रख देता हूं मैं आप लोगों के सामने, पूरा का पूरा सेक्टर का डिपेंडेंसी आपका उसके ऊपर है। बैंकिंग सेक्टर तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं वेटेज वाइज, निफ्टी स्टॉक्स एज पर वेटेज, वेटेज का मतलब क्या होता है कि कौन से स्टॉक का कितना इंपैक्ट है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, ठीक है। चलो, अभी गाइस ये देखो आपके सामने ही आ गया, रिलायंस हमने ऐड किया है, एचडीएफसी हमने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, ठीक है। टीसीएस हमें लेना है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एवरीवन इसका फोटो ले लो आप लोग, गाइस इसका फोटो ले लो आप लोग, ये वाला, एवरीवन, गाइस रिलायंस खाली निफ्टी में है, रिलायंस खाली निफ्टी में है, बट एचडीएफसी निफ्टी में, जितने भी आपको बैंकिंग स्टॉक्स दिख रहे हैं ना, वो निफ्टी में भी है और बैंक निफ्टी के भी पार्ट है, एवरीवन। मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का आप लोगों के लिए, ये देख लो आप लोग यहाँ पे, ये मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसका एक लिस्ट बना लेना गाइज आप लोग, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी हमने ऐड करके रखा है, एक बार चेक कर लेना गाइज, मिल गया आप लोगों को, चेक कर लो एक बार, ठीक है। इसका खाली हमें एक वॉच लिस्ट बना के रख लेना है, मोटा मोटा ये आपको एक दिखा देगा कि आज आपका मार्केट का कंडीशन क्या है, बस खाली इतने से ही स्टॉक, क्यों, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं, एवरीवन। मतलब अगर यहाँ पे अगर इन स्टॉक में 1% का भी अगर गिरावट आता है या बढ़ोतरी होती है, तो उसका इंपैक्ट सीधा सीधा निफ्टी पे, अगर बैंक निफ्टी का भी हिस्सा है तो बैंक निफ्टी पे, अगर फाइनेंस का भी हिस्सा है तो फाइनेंस वाले इंडेक्स पे भी
आता ही आता है। गाइस कभी आपने नोटिस किया है कि निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता है, बट किसी दिन निफ्टी ऊपर रहेगा लेकिन बैंक निफ्टी नीचे रहेगा? कभी देखा है आप लोगों ने ये चीज क्यों होता है? एनी गेसेस? कोई बता पाएगा मुझे ये वाला पार्ट? देखो, अभी निफ्टी एक कॉकटेल है, बहुत सारे सेक्टर्स को मिला के बना है, ठीक है? अगर मैं निफ्टी 50 का देखता हूं यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे निफ्टी में ऑयल एंड गैस भी आ गया, आईटी भी आ गया, बैंकिंग भी आ गया, एफएमसीजी भी आ गया, आईटी भी आ गया, फार्मास्यूटिकल भी आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये परफेक्ट दीपिका। ड्यू टू नॉन बैंकिंग शेयर। और बैंक निफ्टी क्यों गिरता है जिस दिन निफ्टी ऊपर रहेगा उस दिन? क्योंकि बैंक निफ्टी के पास खाली तो बैंकिंग शेयर्स का ही सहारा है। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन, हेलो? ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी? गाइस बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए गाइस, प्लीज। एंड आई होप कि नोट्स भी बना रहे हो ना आप लोग? हाँ गाइस, ये लिख नहीं रहा हूं मैं फिर अभी, ठीक है? आई एम नॉट राइटिंग ऑल दिस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिस्ट आप लोग को टेलीग्राम पे दे दी है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं मैं अभी। ओके गाइस, देखो हम लोग बहुत है ना बेसिक से पार्ट पे काम कर रहे हैं अभी। चलो, अभी गाइस देखो मार्केट में आपके पास है ना दो कैंडल्स हैं, ठीक है? एक है आपके पास ग्रीन कैंडल, जो आपके डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, और एक है आपके पास रेड कैंडल, जो आपके सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अभी गाइस एक चीज आप ध्यान देना, क्या हम सारे इंसान एक जैसे हैं? जैसे मेहुल हो गया, श्रीधर है, राकेश है, जसपाल है, हाँ, राहुल है, जिग्नेश है, क्या हर कोई एक जैसा है? एवरीवन? हाँ, जिनेश ज्यादा हेल्दी है, मेहुल मोटा है थोड़ा सा, जसपाल सर का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, श्रीधर का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का स्ट्रेंथ भी अलग है, राइट एवरीवन? अग्री करते हो कि नहीं करते हो? हेलो? हर एक का स्ट्रेंथ भी अलग है, राइट? तो सिमिलरली गाइस कैंडल स्टिक भी ऐसा ही काम करता है। आपको जो कैंडल्स दिखती है ना वहां पे, आप लोग देखना कि कोई कोई कैंडल ज्यादा बड़ी होती है, कोई कैंडल ज्यादा छोटी होती है, कोई कैंडल का तो बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अंडरस्टैंड दिस गाइस, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? जैसे हम सबका ह्यूमन बिहेवियर सेम नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं है, हम सबका बात करने का तरीका सेम नहीं है, बिहेवियर सेम नहीं है, ठीक है? देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि सारे स्टॉक्स का, सारे इंडेक्स का कैंडल एक ही जैसा रहेगा? नहीं, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल। रिलायंस ओनली निफ्टी, निहाल। एवरीवन, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? चलो, अभी यहां पे मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। अभी ये एक कैंडल है गाइस, अपना नॉर्मल एक कॉमन कैंडल बना के दिखा रहा हूं मैं आपको अभी यहाँ पे। ये एक कॉमन कैंडल है मेरी। अभी क्या सीन है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं ग्रीन वाला कैरेक्टर्स लिखूंगा, यहाँ पे मैं रेड वाला कैरेक्टर्स लिखूंगा। अभी गाइस ये जो स्टिक्स है ना कैंडल की, ये जो आपको स्टिक्स जो दिख रही है ऊपर, ठीक है? ये स्टिक्स हमें बताती हैं कैंडल कितना हाई बनाया, कैंडल ने कितना लो बनाया। इसको हम लोग कहते हैं विक, इसको हम लोग शैडो भी कहते हैं। ये पार्ट को हम लोग कहते हैं विक। ये है हायर विक, और ये है आपका लोअर विक। एवरीवन, मतलब इसने मुझे क्या बताया? प्राइस मेरा कितना ऊपर गया, प्राइस मेरा कितना नीचे आया, बस। अभी ग्रीन के हिसाब से दिखाऊं अगर मैं आपको, बॉडी पार्ट तो सेम ही है, ठीक है? ये है कैंडल का बॉडी पार्ट, जिसमें मेन स्ट्रेंथ है, जहां पे मेन माल छुपा हुआ है, ठीक है? हमें ये बताता है कि अगर सप्लाई है तो कितनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, अगर डिमांड है तो कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अभी एक चीज आप देखना गाइस यहाँ पे, अगर डिमांड कैंडल रहेगी ना ये, तो ओपन तो नीचे होगी लेकिन क्लोज ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज।
अगर ये डिमांड कैंडल होगी ना, तो ओपन तो नीचे होगी लेकिन क्लोज ऊपर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर रेड कैंडल है तो ओपन तो ऊपर होगा लेकिन प्राइस आ जाएगा नीचे, तो क्लोज हो रहा है यहाँ पे नीचे, क्योंकि इसका प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। एवरीवन, ये सबको समझ में आया क्या? एक बार मुझे प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे सब लोग? इट इज माय रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ यू क्विकली। एवरीवन, मैं एक आध कैंडल प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी, बट पहले आप लोग स्ट्रक्चर को समझो। अगर प्राइस ओपन यहां पे हुआ और क्लोज यहां पे हुआ, तो ये मेरी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये देखो कैंडल ओपन यहां पे हुआ और अगर क्लोज यहां पे हुआ, लुक एट मी, मेरे वीडियो की तरफ देखो। प्राइस ओपन हुआ यहां पे और क्लोज हुआ यहां पे, ये कौन सी कैंडल बनेगी? राम, प्लीज रिप्लाई मी। निहाल, प्लीज रिप्लाई मी। हाँ, मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा। ये कौन सा कैंडल बनेगा? ओपन तो यहां पे हुआ लेकिन क्लोज यहां पे हुआ ऊपर, कौन सा कैंडल है ये? ग्रीन कैंडल है। ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, ये कौन सा कैंडल है? ये कौन सा कैंडल है अभी? रेड कैंडल है। परफेक्ट, क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? एवरीवन, मैंने क्या बोला? यहां पे मैं सप्लाई वाला लिखूंगा, यहां पे मैं डिमांड वाला लिखूंगा। चलो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों को। अभी गाइस देखो, एक सिंगल कैंडल से बनता है कैंडल स्टिक। ठीक है, एक सिंगल कैंडल से बनता है आपका कैंडल स्टिक। बहुत सारे कैंडल्स को मिला के बनता है आपका चार्ट पैटर्न्स। बहुत सारे कैंडल्स को मिला के बनता है आपका चार्ट पैटर्न। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है ना, आप कैंडल स्टिक भी यूज कर सकते हो, आप चार्ट पैटर्न भी यूज कर सकते हो, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज करते हो, सारी चीजें यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे एक बात बताओ, इन सारी चीजों को अगर मैं याद करने बैठूंगा अभी, तो डू यू गाइस रियली थिंक कि ये सारी चीजें क्या काम करने वाली हैं क्या मेरे लिए? बताओ जरा मुझे एवरीवन, क्या ये सारी चीजें काम करने वाली है क्या मेरे लिए? अगर ये सारी चीजें अगर मैं अभी सीखने के लिए बैठूं, हाँ, बोलो जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। हाँ, देखो, एक सिंपल चीज है, हमें खाली दो चीजों पे फोकस करना। ठीक है, ओनली टू थिंग्स। सबसे पहला थिंग है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा है आपका कैंडल का स्ट्रेंथ। कैंडल का स्ट्रेंथ, बस ये दो चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। मैं अभी भी कहूंगा गाइस, देखो अगर अभी आप लोग चार्ट पैटर्न के चक्कर में पड़ोगे, आप लोग सही से पैटर्न्स अभी नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर अभी आप कैंडल स्टिक समझने की कोशिश करोगे, जैसे मैं बोल देता हूँ, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, बुलिश एनगल्फिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, काम करेगा क्या ये सब हमारे लिए? बताओ जरा अभी। हाँ, ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई। नहीं, हम याद ही नहीं कर पाएंगे गाइस इन सब चीजों को। और मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या गारंटी है कि ये सब कुछ अभी भी काम करता है? मुझे एक बात बताओ, क्या गारंटी है कि वो सब कुछ अभी भी काम करता है? मतलब पहले किसी ने तो हैमर कैंडल को ट्रेड किया रहेगा, राइट? उसी ने ही अफवाह फैला ना, यार देख मैंने हैमर कैंडल को सपोर्ट पे ट्रेड किया, प्राइस जाता है ऊपर, हैमर ले तू, हैमर से ट्रेड कर तू। मैंने देखा है इवनिंग स्टार जब भी बनेगा ना, प्राइस वहां से नीचे आएगा, मुझे पता है। गाइस, जिसने भी उस टाइम पे बनाया था, तभी भी प्रिडिक्शन के बेसिस पे काम कर रहा था। जो भी लोग आज काम कर रहे हैं, वो भी प्रिडिक्शन के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। मैं अभी भी कहूंगा, मार्केट में कुछ भी आपका 100% नहीं काम करेगा, एवरीथिंग इज 50-50। तो इसके लिए मैं कहता हूँ गाइस, आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, इन दो चीजों के ऊपर। अंडरस्टैंड? गाइस हम लोग है ना प्रॉपर सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है? हाँ, अंडरस्टैंड? हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। मैं आपको कैंडल स्टिक बताऊंगा, मैं आपको चार्ट पैटर्न ही बताऊंगा, सारी चीजें। बट अभी जो मुझे मेन पैसा कमा के देगा मार्केट से, ठीक है, जो चीज मुझे मेन पैसा कमा के देगा मार्केट से, मुझे मेन फोकस उसके ऊपर रखना है। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, चलो अभी हम आते हैं आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे।
पहले आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कैंडल्स का एक बार यार, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेट, एक सेकेंड ना गाइस, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? हम क्या बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? गाइस एक सेकेंड ना, मुझे ओटीपी डालना है। 638246। ठीक है गाइस, अभी सिंपल सा लॉजिक देखो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये अपना चार्ट ओपन हो रहा है, ठीक है? अरे यार फिर से ठीक है ना। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देख लो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अभी गाइस ये देखो ग्रीन कैंडल है अभी ऊपर, यहाँ पे अपने पास ग्रीन कैंडल है। हाँ, अभी गाइस ये एंजल वन में आपके पास अवेलेबल है। मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ पता है? यहाँ पे थोड़े दो तीन ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं जो मुझे दिखाने हैं अभी आपको इसके लिए, ठीक है? अभी लास्ट ग्रीन कैंडल है गाइस, अभी ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ ओपन, हाई, लो, क्लोज दिख रहा है कुछ आपको? एवरीवन, इज देयर एनीथिंग मेंशन देयर? ओपन, हाई, लो, क्लोज, ऊपर की तरफ देखो क्विकली, जल्दी से। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज। गाइस रिप्लाई दो मुझे जल्दी से प्लीज। गाइस इसी को हमें समझना है, ये ओपन, हाई, लो, क्लोज को ही हमें समझना है, ठीक है? अभी अगर आज देखोगे क्या दिख रहा है हमें? कैंडल ओपन हुआ कहां पे? टू, ये वाला लास्ट वाली कैंडल कहां पे ओपन हुई है? 2019 पे। हाई ऊपर कहां तक गई? 2026 पे। नीचे कहां तक गई? 2019 तक। क्लोज कहां पे हुई? 2023 तक। मतलब कितना पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ? 3 पॉइंट्स, 3.30। ओपन 2019, क्लोज एट 2023। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये कैसे कैलकुलेट हुआ पूरा? ओपन एंड क्लोज का डिफरेंस कैलकुलेट होता है यहाँ पे एवरीवन। ये तो अभी खाली एक 5-15 मिनट की कैंडल का देखा हमने। अभी देखो यहाँ पे आज का, अगर मैं पूरे दिन का अगर मैं परफॉर्मेंस देखता हूं यहाँ पे, आज पूरे दिन में अगर आप देखोगे, HDFC ओपन कहां पे हुआ? 1999.90 पे ओपन हुआ। कितना ऊपर गया? 2026। कितना नीचे गया? 1996.30। क्लोज कहां पे हुआ? 2021.60। दैट मीन्स कितना डिफरेंस है? 1999 और 2021 के बीच में गाइस, 1999 2021 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 13.10 का। समझ में आ गया ना अभी सब लोगों को? एवरीवन, ये कैसे रीड करना है? अभी गाइस देखो, अभी जितने भी कैंडल्स हम देख रहे हैं ना, इन सब में एक एक दिन का डेटा है। मतलब सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक का डेटा है यहाँ पे। अभी अगर मैं यही अगर 1 आवर पे शिफ्ट करूं, ऊपर देखो 1 आवर पे आ गया। अभी हर कैंडल में 1 घंटे का डेटा है। इसके बाद में 30 मिनट्स पे अगर आप देखो, दिखाता हूं मैं, एक सेकेंड। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, मैं एक पहले मार्क ही कर लेता हूँ वो कैंडल्स आप लोगों के लिए, तो थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है गाइस? अभी ये एक कैंडल देखो, ये अभी ये कैंडल में पूरे आज एक दिन का डेटा है, ठीक है? अभी
कितना कितने अभी गाइस एक कैंडल में कितना डेटा है अभी एवरीवन? ये एक कैंडल में कितना डेटा है अभी? प्लीज रिप्लाई ऑल ऑफ यू। 1 घंटे का डेटा है। हाउ मेनी कैंडल्स वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव 7 कैंडल्स राइट नाउ। अभी यही मैं अगर 30 मिनट्स कर देता हूं, अभी अपने पास टोटल 14 कैंडल्स आ गई हैं। हर कैंडल में 30-30 मिनट्स का डेटा है। अभी मैं यहाँ पे 15 मिनट्स पे आ जाता हूं। अभी हर कैंडल में 15 मिनट्स का डेटा है। अभी मैं 5 मिनट्स पे आ गया। हर कैंडल में मेरे पास 5 मिनट्स का डेटा है। ऊपर देखिए मैम, दीपाली मैम, ऊपर देखिए। 5 मिनट, अभी 3 मिनट्स पे जा रहा हूं मैं, वो ब्लू हो जाएगा। नाउ आई एम ऑन 3 मिनट्स। अभी हर कैंडल में 3 मिनट्स का डेटा है। एंड नाउ आई एम ऑन 1 मिनट। अभी हर कैंडल में 1 मिनट का डेटा है। एवरीवन देखो डिस्टर्बेंस कितना बढ़ गया। डिस्टर्बेंस कितना बढ़ गया दिख रहा है? जैसे ही मैं 1 मिनट पे आ गया, बहुत सारा कैंडल्स आ गया। अभी जैसे ही मैं 3 मिनट्स पे जा रहा हूं, देखो फिर से डिस्टर्बेंस कम होता जा रहा है। दिख रहा है आपको एवरीवन, ऑल ऑफ यू? जैसे ही मैं 30 मिनट्स पे आ गया, 1 आवर पे आ गया, 1 डे पे आ गया, देखो डिस्टर्बेंस कितना कम हो गया अभी। आई होप ये वाला पार्ट अभी सबको समझ में आ गया अच्छे से गाइस। काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से गाइस, ऑल ऑफ यू प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। क्लियर है ना अभी ये वाला पार्ट? अभी गाइस देखो, कल मैंने आप लोगों को स्कैल्पिंग एंड डायरेक्शनल के बारे में सिखाया था, याद है एवरीवन? yesterday what we discussed about was this स्कैल्पिंग एंड डायरेक्शनल, राइट? अभी गाइस देखो, अगर आप अभी स्कैल्पिंग करते हो ना यहाँ पे, इफ यू आर डूइंग स्कैल्पिंग, तो यहाँ पे कैसा होगा पता है गाइस? आप है ना चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, आप चार्ट को 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, आप चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे। और ये जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जो मूवमेंट्स आपको मिलेंगे, ये छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर जाना, छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे आना, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं स्कैल्पिंग गाइस, ठीक है? डे का हाई और लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, राइट? डे का जो हाई है वो आपका रेजिस्टेंस है, डे का जो लो है वो आपका सपोर्ट है। मैं कैंडल के ऊपर भी बना देता हूँ गाइस, ठीक है? ये देखो, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। क्लियर है ये वाला पार्ट एवरीवन? लिख भी दिया है मैंने इसके ऊपर नोट्स में। और वही अगर आप अभी डायरेक्शनल पे जाओगे, एक सेकेंड ना गाइस, और यही गाइस अगर आप लोग अभी डायरेक्शनल ट्रेड करोगे, तो 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, ये वाला डेटा आपको काम आएगा। क्यों? कि यहाँ पे आप बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करोगे। ये ट्रेड्स आपके छोटे छोटे खत्म हो जाएंगे 5 मिनट में, 10 मिनट में, मैक्स टू मैक्स। बट ये ट्रेड्स गाइस आपके थोड़े लंबे चलते, 30 मिनट्स चलेंगे, 1 घंटा चलेंगे, 1.5 घंटा घंटा चलेंगे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया आज, ऑल ऑफ यू? और इसी के साथ में गाइस मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज जरूरत होती है यहाँ पे, FII का डेटा। FII डेटा, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। इनका स्टॉक का डेटा और इनका इंडेक्स का डेटा, इनका भी मुझे बहुत ही जरूरत होता है। कैसा होता है पता है गाइस? अगर बाहर के लोगों को मेरे इंडियन मार्केट पे भरोसा नहीं है, ये पैसा बहुत ही बड़ा इंपैक्ट करता है गाइस, ये बहुत ही भारी मात्रा में आता है इंडियन मार्केट पे, ठीक है? समझो मेरी बात आप लोग, जिस दिन ये लोग मार्केट में बिकवाली करेंगे या सेलिंग करेंगे, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हमें भी अपना मार्केट नेगेटिव देखने मिलेगा।
अभी ये मार्केट पार्टिसिपेंट में आता है ये पार्ट, ये मैं कल प्रॉपर एकदम डीप में समझाऊंगा। आप खाली इतना समझो पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, एफ डीआईआई भी इंपॉर्टेंट है जिग्नेश, डीआईआई भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, समझ में आया अभी आज आप लोगों को? एवरीवन, सबको समझ में आ गया आज हमने क्या डिस्कस किया? ऑल ऑफ यू। अभी कल हम क्या सीखने वाले, पहले वो देखो, मेरी बात सुन लो मेरे। कल हम सीखने वाले हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। कल हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मैं सोचा ऑप्शंस में सिखा दूंगा आज ही, बट ये कैंडल्स वगैरह थोड़ा समझाने में टाइम थोड़ा ज्यादा चला गया, तभी वो पार्ट मैं कल ले लूंगा आपका। इस बीच में मेरी रिक्वेस्ट है गाइज आप लोगों से, प्लीज आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर्स से बात करके अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर सीख लो। ये नंबर दे रहा हूं मैं गाइज आप लोगों को। अगर कोई डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, अगर नहीं वो लोग सही से सिखा रहे हैं आपको, तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इट इज माई रिक्वेस्ट। ओके गाइज, निहाल यहाँ पे मैसेज करो, आई विल टेक इट सर। प्लीज 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 प्लीज, निहाल सर, एवरीवन, इफ यू वांट मी टू कॉल, निहाल आपको चाहिए तो मैं कॉल कर दूं, मुझे इस पे मैसेज कीजिए, मैं आपको अभी कॉल करूंगा। डोंट वरी निहाल, यू जस्ट सेंड हाई ऑन दिस नंबर, आई विल कॉल यू इन सम टाइम। ओके एवरीवन, ये सबको समझ में आ गया अभी प्रॉपर? हाँ, रिस्क मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है गाइस? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम प्रॉपर ऑर्डर प्लेसिंग अपना प्लान करते हैं। ठीक है गाइस, मैं अभी भी कहूंगा, रिस्क मैनेजमेंट में आपको अपना खुद का पैसा यूज करना पड़ता है। आप जितने भी ऑर्डर सीखते हो, खुद प्लेस करते हो, उसमें आपको ब्रोकरेज भी लगता है। हर ऑर्डर जब बाय करोगे 20 रुपया, जब ऑर्डर सेल करोगे 20 रुपया। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर स्टॉक्स को भी सीख लोगे, प्रॉपर ऑप्शंस को भी सीख लोगे, प्रॉपर आप इंट्राडे को भी सीख लोगे। और स्कैल्पिंग तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा भी, कि अगर स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो मुझे कौन से टाइप का ऑर्डर कब लगाना है, कैसे लगाना है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे ही क्लियर होगा। एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ गाइस? सबको क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? एवरीवन, ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइज, अभी किसी को और कोई डाउट या क्वेश्चन है आज के सेशन को लेके? एवरीवन प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करो। इस बार मैंने गाइज देखो थोड़ा सा भी सिखाने का तरीका चेंज किया है। मैं फंडामेंटल है और बाकी जो जार्गन्स वाला पार्ट है उसको मैं लास्ट में रखूंगा। इट्स बेटर कि मैं आपको टेक्निकल थोड़ा ज्यादा सिखाऊं, मैं वो बेटर रहेगा, राइट? एंड गाइज, ये आप लोगों का लिंक है, क्या बोलते हैं यार इसको, प्लेलिस्ट का लिंक है आप लोगों का, जो 105 आपका जो है। एक सेकेंड यार, आप लोगों ने कहा था राइट कल एक प्लेलिस्ट बनाने के लिए? हाँ, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना अभी गाइस प्लीज। तो ये प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने आपका 105 का गाइस, इसको प्लीज सेव कर लो आप लोग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी निहाल, मैं आपको कॉल करूंगा एक 10-15 मिनट में, डोंट वरी। ओके, आई हैव दिस फोन विथ मी राइट नाउ, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। ग्रेट गाइस, सेशन एंड करूं मैं फिर अभी ऑल ऑफ यू? गाइस एक चीज दिखाना बाकी रह गया यार, रुक जाओ, वेट।